जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के आधार पर 15 स्थानीय कश्मीरी ओवरग्राउंड वर्कर्स और आतंकी सहयोगियों की पहचान मुख्य संदिग्धों के रूप में की गई है, जिन पर शक है कि उन्होंने पहलगाम नरसंहार में पाकिस्तानी हमलावरों की मदद की थी। माना जा रहा है कि उन्होंने संसाधनों की व्यवस्था करने के साथ साथ पाकिस्तान से हथियारों की खेप भी प्राप्त की थी। सूत्रों ने कहा है कि बहु एजेंसी जांच ने 5 प्रमुख संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनमें से 3 को पकड़ लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस 2 अन्य OGW की तलाश कर रही है। बता दें कि हमले के दिन और उससे पहले सभी 5 लोग आसपास के क्षेत्र में थे। उनके फोन इलाके में सक्रिय थे। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी ने एक चैट को सामने लाया है, जिसमें हिरासत में लिए गए 3 प्रमुख संदिग्ध पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों और उनकी मदद करने के तरीके के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस बीच सूत्रों ने कहा है कि हमले की संभावित घटनाओं का पता लगाने के लिए 200 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हमलावर अभी भी घने पहलगाम जंगलों में छिपे हो सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि पहलगाम हमले में सभी 5 की भूमिका की ओर इशारा करने वाले पर्याप्त साक्ष्य हैं। NIA, जम्मू कश्मीर पुलिस, खुफिया ब्यूरो और रॉ के जांचकर्ताओं वाली एक संयुक्त पूछताछ टीम द्वारा 10 अन्य OGW से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उन्हें अतीत में कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद करने के लिए जाना जाता है और वो 22 अप्रैल को हमले की जगह के आसपास के क्षेत्र में थे। 15 स्थानीय आतंकवादी सहयोगी दक्षिण कश्मीर से हैं और ये सभी पहले से ही जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा OGW के रूप में सूचीबद्ध हैं और माना जाता है कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में दक्षिण कश्मीर में कई हमलों में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद की है। इन आतंकवादी सहयोगियों ने पाकिस्तानी आतंकियों के लिए संसाधनों में मदद की, जंगलों में उनका मार्गदर्शन किया और यहाँ तक कि आतंकवादी हमलों में इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान से हथियारों की खेप भी प्राप्त की। पहलगाम हमला करने वाली टीम के लिए संसाधनों की व्यवस्था करने और सूत्रधार के रूप में उनकी भूमिका की ओर इशारा करने वाले पर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, जिसमें 4 से 5 आतंकवादी शामिल थे, जिनमें से कम 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय कश्मीरी थे। आपको बता दें कि एक अधिकारी ने कहा है कि हम हिरासत में लिए गए 15 OGW से और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि साजिश की कड़ियों को जोड़ा जा सके और फिर उनकी संभावित गिरफ्तारी पर फैसला लिया जा सके। 26 अप्रैल तक पहलगाम हमले से जुड़ी घटनाओं के क्रम को उजागर करने में मदद के लिए 200 से ज्यादा OGW को हिरासत में लिया गया। OGW पाकिस्तानी आतंकवादियों के संपर्क में रहने, उन्हें शरण देने और उनके लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करने के लिए जाने जाते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा दक्षिण कश्मीर में सक्रिय अन्य OGW से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि इलाके में देखे गए पाकिस्तानी आतंकवादियों की पहचान और उनके संभावित ठिकानों के बारे में जानकारी मिल सके। सूत्रों ने बताया है कि बैसिन घाटी के जंगलों में भागे हुए आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान को और तेज कर दिया गया है। आसपास के शहरों और जिलों में तलाशी अभियान के दौरान हमलावरों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन संदेह है कि वो अभी भी घने जंगलों में छिपे हो सकते हैं, जिसमें घास का मैदान भी शामिल है।